मार्केट जाएंगे। ठीक है, मुझे खरीदना है दवाई, या मान लीजिए कि मुझे खरीदना है मान लीजिए पेन। मैं पेन खरीदने के लिए कहां जाऊंगा? मार्केट। लेकिन वो मार्केट जो है वो क्या है? वो देखिए मार्केट यही तो है, बाहर निकले मार्केट है। गया मैं मार्केट में, मैं मार्केट में गया, वहां पे एक दुकान मुझे मिला। मैंने बोला कि भैया एक पेन देना, दवा की दुकान है। मैंने बोला भैया एक लिंक पेन देना, उसने भी दवा दे दिया और मुझे बोला ले मेरे तरफ से खा लेना। दिमागी दवा था कि दिमागी संतुलन ठीक रहेगा, क्योंकि मुझे खरीदना था पेन। में किस दुकान गया? मैंने गलत क्या किया? मार्केट आपने तो बोला था कि खरीदना है तो मार्केट में जाइए, बेचना है तो कहां पे जाइए? मार्केट में जाइए। क्या मार्केट नहीं है? वो मार्केट के बाहर है, चांद पे था वो दवा का दुकान, या लक्ष्मीनगर मार्केट में ही था। तो फिर मैंने क्या गलत किया? कहा गया कि हमने शुरू में आंसर ही गलत दिया। अगर हमें कोई चीज खरीदना है या हमें कोई चीज बेचना है तो हम मार्केट नहीं बल्कि हम रेलिवेंट मार्केट में जाते हैं। किस मार्केट में जाते हैं? रेलिवेंट मार्केट में जाते हैं। और ये डिपेंड करता है कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है, इसके अकॉर्डिंग रेलिवेंट मार्केट तय होता है। अगर पेन खरीदना है तो पेन के लिए मार्केट बोले या रेलिवेंट मार्केट? क्या हुआ रेलिवेंट मार्केट? हाँ जी, स्टेशनरी शॉप या जो है वो मेडिसिन शॉप, केमिस्ट शॉप। लेकिन अगर जो है वो दवा खरीदनी है तो, यानी कि कोई भी मार्केट जो है वो इररेलेवेंट नहीं है। हमारे नीड के अकॉर्डिंग जो है हम उसे रेलिवेंट और क्या कहते हैं? तो सबसे पहला तो चीज यही है कि आखिर हमें चाहिए क्या, हमारा प्रोडक्ट क्या है। इन्होंने कहा कि देख भाई पैसे चाहिए, इतना तो तय है। किसको पैसे चाहिए? कंपनी को पैसे चाहिए। कहा गया बड़ी अच्छी बात है, अगर आपको पैसे चाहिए तो आप जाइए रेलिवेंट मार्केट में। यह बात किसको कहा गया? कंपनी कह रही है प्रोजेक्ट चलाना है, पैसे चाहिए, तो कहा गया कि मार्केट जाओ, क्योंकि वहां पे क्या मिलेंगे? वो लोग जो पैसे लगाएंगे। यही तो हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब उसका क्वेश्चन जायज है कि नहीं वो सुनिए। वो कहता है किस मार्केट जाऊं? सही पूछा है गलत पूछा? वो भी आ जाए दवा के दुकान पे, क्यों? मार्केट ही तो जाना है। नहीं, उसे कहां जाना होगा? कहीं रेलिवेंट मार्केट में। अब रेलिवेंट मार्केट का मतलब जो है वो ये है कि ये मार्केट आपका जो है वो कहलाता है फाइनेंशियल मार्केट। यानी कि जिस मार्केट में किसी के पैसे का नीड पूरा हो उसको हम क्या कहते हैं? दोनों ही केस में, कोई देने वाला है और कोई लेने वाला। पेन भी खरीदने जाते हैं, क्या खरीदने वाला ही सिर्फ रहता है वहां? खरीदने वाला और बेचने वाला मिला, जिस जगह मिला उसका नाम क्या है? मार्केट। वही रेलिवेंट मार्केट है। तो पेन अगर खरीदना है तो खरीदने वाला भी होना चाहिए और इसे बेचने वाला भी, और क्या होना चाहिए? मार्केट। तो मार्केट में कौन कौन मिलते हैं? बायर, सेलर और प्रोडक्ट। कोई ना कोई एक क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। और ये तीन जहां मिले वही क्या कहलाया? मार्केट। और ये मार्केट नहीं बल्कि इसका नाम क्या होगा? रेलिवेंट मार्केट। और रेलिवेंट मार्केट वर्ड जो है वो निकल करके आएगा प्रोडक्ट से। जैसा प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या तैयार होगा? मार्केट। और तब हम उसको कहेंगे रेलिवेंट मार्केट। जब हमें पेन खरीदना है उसके लिए रेलिवेंट मार्केट स्टेशनरी की दुकान हो गई। लेकिन अगर दवा खरीदना है तो केमिस्ट शॉप हो गया, उसके लिए क्या? रेलिवेंट मार्केट। ऐसे ही अगर कपड़े खरीदना है तो जो शोरूम है गारमेंट्स का वो हो गया हमारा क्या? रेलिवेंट मार्केट। अब कंपनी को चाहिए पैसे, कहा गया कहां जाना होगा? रेलिवेंट मार्केट में। और रेलिवेंट मार्केट का नाम यह है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट उस मार्केट को कहते हैं जिस मार्केट में आपका पैसे का नीड क्या होता है? पूरा होता है। यानी कि उस मार्केट में कोई ऐसा है जिसको पैसे चाहिए, कोई ऐसा है जिसके पास पैसा है। जिसको पैसा चाहिए वो चाहता है कि मेरे पास पैसे आए, मैं प्रोजेक्ट चलाऊं। जिसके पास पैसे हैं वो कहता है कि काश कोई ऐसा जगह मिलता जहां पैसे लगाते और मेरे पैसे क्या हो जाते? इंक्रीज हो जाते। जैसे जरा देखिए, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एडवर्टीजमेंट देता है, क्या बेचता है? पिज्जा, बर्गर, कैंडी। डेयरी मिल्क का नया वाला जो आया है वो लिकेबल, वो वाला चॉकलेट बेच रहा है बैंक। क्या करता क्या है बैंक? बेचता क्या है? एक तरह से कहिए तो बैंक कहता है मेरे पास पैसा है, यही बेचूंगा। मतलब पैसा ही मैं क्या करूंगा? दूंगा। और इसके बदले में पैसा देना, ये पहला ऐसा चीज है जिसमें पैसा के बदले में पैसा ही मिलता है। मतलब बैंक के पास पैसा, बैंक ने आपको दिया पैसा, बदले में आप भी देते हैं उसे पैसा। बैंक ने आपको लोन दिया, लेकिन क्या बोला? ले जा, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, मत देना अब ये पैसे। क्या बोलते हैं? तो पैसे देकर के क्या देने बोल रहे हैं? पैसे ही देने, लेकिन सूद समेत देने के लिए बोल रहे हैं। तो देखिए एडवर्टीज कर रहे हैं कि भाई आओ आओ हमसे लोन लो, ऐड देता रहता है, सिंड लोन,
तो सिंड कार लोन, तो सिंड एजुकेशन लोन, सिंडिकेट बैंक का देखता हूं मेट्रो वगैरह में जाते वक्त। वैसे आपको नहीं दिखेगा, अगर आपको इधर उधर देखने से फुर्सत मिलेगा तब आप देख पाइएगा कि एडवर्टीजमेंट भी होता है मेट्रो में। तो वहां पे देखिएगा कि एडवर्टीजमेंट पे जो है वो लिखा हुआ रहता है कि ये लोन का, ओबीसी बैंक का, कि हमारे पास आइए एजुकेशन लोन लीजिए। क्यों बांट रहे हैं? बहुत दया भावना आ गई है, देश के लिए देशभक्ति जाग गया है सारे बैंकों का। क्या हो क्या गया इन्हें? कुछ नहीं जागा है। उन्हें अपना बिजनेस क्या करना है? अप करना है। आज उनके पास पैसे हैं तभी तो बैंक मजाक में बोल देते ये तो बैंक है। बैंक नहीं, जिस पे दोस्त के पास ज्यादा पैसा रहा कह देते यार तू तो बैंक है हमारे लिए। मतलब सब उसी से क्या कर रहे हैं? थोड़े थोड़े पैसे उधार ले रहे हैं या थोड़ा सा जो है वो मक्खन लगा रहे हैं ताकि कुछ खिला पिला दे, जो भी हो। अब अगर ऐसा है कि बैंक जो है वो लोगों को पैसे दे रहा है तो बदले में क्या ले रहा है? तो ऐसे ही हमारे बीच में भी बड़े सारे लोग हैं जिनके पास पैसे हैं और उन पैसे को उन्हें क्या करना है? इंक्रीज कराना है। उन्हीं को तो टारगेट करके ये मार्केट में आए। तो इस मार्केट में वो आएंगे जिनके जेब फुल है, मतलब बैंक अकाउंट में पैसा है, और दूसरी तरफ वो आएंगे जिनको प्रोजेक्ट चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए। अब यहाँ पे कहा गया कि आपने पैसे ले लिए और उनको कुछ देंगे या नहीं देंगे? कहा देंगे। अब यही जो देते हैं उसी का नाम शेयर होता है, यही जो देते हैं उसका नाम डिवेंचर होता है, यही जो देते हैं उसका नाम प्रेफरेंशियल शेयर होता है, यही जो देते हैं इसका नाम बॉन्ड होता है। इसी को जो है कभी जो है हम कुछ नाम से जानते हैं, कभी कुछ नाम से जानते हैं। कहा गया कि मार्केट को थोड़ा और डिफाइन करें। कहा गया क्या डिफाइन करोगे? हम जिस मार्केट में जाएंगे वो मार्केट हमारा जो है वो कैपिटल मार्केट है। एक तो फाइनेंशियल मार्केट, तो फाइनेंशियल मार्केट में कहा गया पैसे का नीड पूरा होगा। उसी को जब और हम पार्ट में बांटते हैं तो वो हमारा निकल करके क्या जाता है? वो हमारा निकल करके आता है सिक्योरिटीज मार्केट। फिर हम कहते हैं कि इसके भी जो है वो पार्ट बढ़ते जाते हैं। कहने का मतलब है कि हम बाइफर्केशन करते हुए चले जाते हैं और मेजर बाइफर्केशन दो है, एक हम मनी मार्केट कहते हैं और एक हम क्या कह देते हैं? कैपिटल। यानी ये दोनों ही मार्केट है जहां पे कंपनी फंड क्या कर सकती है? रेज कर सकती है, और जिसके पास पैसा है वो अपना पैसा क्या कर सकता है? लगा सकता है। मनी मार्केट उस मार्केट को कहते हैं जहां पे फंड का नीड 1 साल से कम दिन का हो। 1 साल नहीं, 1 साल से क्या हो? लेकिन अगर पैसे की जरूरत 1 साल से क्या हो? ज्यादा दिनों का हो तो किस मार्केट में जाते हैं? कैपिटल मार्केट में जाते हैं। अब कहा गया कि क्या मतलब है 1 साल तक का? कहा गया 1 साल तक का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए मुझे पैसे की जरूरत है और मैं इनको कहता हूं कि हाँ जी आप मुझे पैसे दीजिए और आपको ये पैसे जो है मैं वापस कर दूंगा। मैंने इनसे मान लीजिए कि लिया जो है वो 200 रुपये मांगा इनसे, इसलिए मांगा, मेरा वैलेट मान लीजिए घर पे छूट गया, तो मैंने ग्रे को बोला कि आप मुझे जो है वो वैलेट अपना जो है वो पर्स से 200 रुपये मुझे दे दें। इन्होंने कहा सर 200 क्या करोगे? ये लो 100 रुपये, मेट्रो से जाना, उसके बाद जो है वो ऑटो वगैरह करने की क्या जरूरत है? कोई ना कोई शेयरिंग वाला जा रहा होगा उसमें लटक जाना, यानी उससे चले जाना। मैंने बोला ठीक है भाई आप ही दे रहे हैं तो जितने देने हैं दीजिए 100। अब ये इनसे मैंने 100 रुपये लिए, ये मुझे कहते हैं ये लीजिए सर 100 रुपये, दोगे कब? मैंने बोला अल्टरनेट डे तो क्लास होती है, अगले दिन दे दूंगा। बोलते ठीक है सर ये लो 100, 120 रुपये परसों दे देना। अब इन्होंने मुझे पैसे कितने दिन के लिए दिए? ठीक है, मैं परसों आता हूं और इनका 20 रुपया दे देता हूं इंटरेस्ट वाला, क्या मेरा नीड पूरे पैसे देने पड़ेंगे? अगर 120 मैंने दे दिया तो इसका मतलब मैंने जो इनसे पैसे लिए उस पैसे की नीड मुझे कितने दिनों की थी? और वो नीड मेरा क्या हो गया? पूरा हो गया, मैंने दे दिया। अब अगर मान लीजिए कि मुझे मकान बनाना है या कोई बिजनेस शुरू करना है, और अगर इस केस में मैं इनसे पैसे लेता हूं और मैं इनको कहता हूं कि भाई ये मैं आपको जो है वो 5 साल में दे दूंगा 1 लाख रुपए, इंटरेस्ट ऐसे ऐसे करके, ईएमआई ऐसे ऐसे करके देता जाऊंगा। हर महीने ईएमआई तो दे ही रहा हूं, इसका तो क्या मैंने इनके पैसे दे दिए? मेरी नीड उतने ही दिन की थी। जिस दिन मेरा इनका हिसाब बराबर का मतलब है एक एक पैसे दे दिया, उस दिन माना जाएगा कि मेरा नीड पूरा हो गया। तो अब ये नीड अगर मेरा 1 साल तक में पूरा हो जाता है, हाँ जी डीएलएफ खड़े हो जाइए, खड़े ही रहिए, भाग जाएगा नींद। अब यहां पे कह रहे हैं कि अगर जो है आपको एक छोटा सा जो है, खड़े रहिए। अब आप देखिए आपको एक छोटा सा कहानी सुनाता हूं, सत्य घटनाओं पे आधारित है, काल्पनिक जीवन से इसका कोई लेना देना नहीं है। हम लोग 3 भाई बहन अभी भी हैं भगवान की कृपा से। छोटे में भी जो है वो 3 भाई बहन ही थे। तो पढ़ने के लिए जब बैठते थे ना, तो मेरे पापा जो है वो गवर्नमेंट जॉब में थे, क्लास 1 ऑफिसर थे, तो इनकी ट्रांसफर बड़ी होती थी। आगे आपको पता होगा कि जो थोड़े ईमानदार होते हैं तो आप गैजेटेड वाले को जल्दी डिसमिस तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसफर जो है वो करा देते हैं। तो ये थोड़े ऐसे पोस्ट पे थे जो ऐसा जगह है जहां ज्यादा पैसे कमाए जा सकते थे, और इनके कारण बाकी लोगों को भी, मिनिस्टर वगैरह को भी दिक्कत हो रहा था, वो कमा नहीं पा रहे थे। तो ये जब ज्यादा दिखाते थे अपनी जिद, तो इनको एक जगह से दूसरे जगह भेज दिया था। हम लोग भी इनके साथ पूरे देश घूमे हैं,
और ऐसे नहीं भेजा जाता था। अगर इस समय रखा गया है उड़ीसा में तो ठीक जो है वो सडन चेंज किया जाता था, उठाए और सीधे बिहार, फिर बिहार से सीधे जो है वो बंगाल, ऐसे ऐसे करके स्टेट चेंज होता था। सिटी तो अलग ही बात है, पूरा का पूरा रीजन ही बदल दिया जाता था। तो इसीलिए मेरे मम्मा को उड़िया, बंगला, जितने लैंग्वेज होते लगभग सब, हम लोग तो छोटे छोटे थे तो इसलिए ज़्यादा जो है वो नहीं, जब तक एक सीखते थे कम वक्त तब तक दूसरी जगह क्या कर दिया जाता था। तो हम लोग बोलते भी बड़ा अजीब थे, तुम खाएगा, एक हिंदी गया, एक जो है उड़िया गया, और एक जो है वो बंगला निकल करके आया। वो तो अच्छा है मैं कभी आपके इलाके में नहीं गया, नहीं तो जो है वो फिर देखते कि वो बीच में क्या होता, वो भी जो है वो मिक्स होता। कभी उधर मौका नहीं लगा, तब तक पापा ने अलग कर दिया था। तो होता ये था कि हम लोग को एक जगह पढ़ने दिया गया, और ऐसे ऐसे जगह दिया जाता था जहाँ पे लाइट वगैरह का बहुत बुरा हाल, और इन्वर्टर वगैरह नहीं लगा हुआ था, तो लालटेन लेकर के पढ़ना रहता था। लैंप होता है, पता नहीं आप लोग समझते होंगे भी या नहीं, वो तो उसमें पढ़ना था। तीनों को एक ही जो है वो लैंप के नीचे पढ़ना है। रीजन ये नहीं कि सबको लगे कि अलग अलग लेकर के बैठो, इतनी नफासत नहीं मिलेगी। तीनों एक जगह बैठे। पढ़ने में होता क्या था कि पढ़ने में तो मन लगता नहीं था, हर काम में मन लगता था पढ़ाई छोड़ करके। पढ़ाई तो चूंकि कोई ऑप्शन नहीं था, पापा धोते थे इसीलिए पढ़ते थे, अदरवाइज तो पढ़ने का मन करता ही नहीं था। अब दिन भर तो खेले हैं जब तक पापा नहीं थे, अब अगर पढ़ने के लिए बैठे तो होता क्या था, पढ़ रहे हैं। और हम लोगों की तो नींद ऐसी होती थी कि हम तो जो है लैंप पे गिर भी जाए तो भी जो है लैंप फूट जाए, हमारी नींद ना टूटे। तो अब जो है पापा ने क्या किया था, तीनों को कह दिया था कि देखो अगर कोई जो है वो क्या करे, आप भी सीधा बैठिएगा, जितना अनकंफर्टेबल रहिएगा ना उतना कम जो है वो आराम मिलेगा। अब देखिए पापा ने कहा था कि देखो अगर किसी एक को सोता हुआ मैंने देख लिया तो तीनों को पीटूंगा। तो जैसे ही कोई सोता था दूसरा उठ करके बता देता था। इसका मतलब ये कि अगर किसी को लगे कोई सो रहा है तो चुपचाप आके मुझे बताना। और वैसे भी मेरे और मेरे भाई में चलता रहता था आंकड़ा, ज्यादा छोटा नहीं था, 2-2.5 साल का छोटा था, और मैं उससे जीत नहीं पाता था क्योंकि मुझसे वो 2 इंच लंबा भी है और 90 kg वजन है, तो अंदाजा लगाए वैसे ही छोटे में भी होगा। जैसे ही मान लीजिए कि मैंने देखा कि वो मेरे भाई ने देखा कि मैं जो है वो झुक रहा हूँ, वो उठ के जाता था और पापा को धीरे से यहां से आवाज देगा तो कहीं मैं ना उठ जाऊं, गया धीरे से और बस पापा आए। और आने के बाद ऐसा एक देते थे, 3 दिन तक नींद नहीं आती थी, क्योंकि कान में बजता था कैसे झन, जैसे तार जैसा नहीं होता है, वो म्यूजिक जो है वो बहुत दिनों तक क्या होता रहता था, बजता रहता था। अब मैं भी इंतजार में कि भाई कब सोएगा। ठीक है, भाई थोड़ा सा इसीलिए मैं गया, फिर पापा आए, फिर भाई को दिया, भाई भी झन, दोनों मस्त झन। अब जो है वो सिस्टर सोई। सिस्टर का मेरे साथ पंगा नहीं होता, तो मुझसे ज्यादा छोटी है, तो पढ़ाता रहता तो मेरे साथ कोई पंगा नहीं होता, तो मेरे से ऐसे ही थोड़ा डिस्टेंस रहता था। भाई के साथ होता था डॉग फाइट, भाई उठ के गया, इंतजार में वो रहता था, तो उसका मेरे से ही पंगा, उधर से भी पंगा। अब वो उठ करके गया और दिखला रहा है झन, सिस्टर को नहीं भाई को, वहां पे ही लगा, खुद पढ़ना नहीं है। पापा गए वहां पे, आओ बेटा चलो, गोदी में उठाए और लेकर के जहां पे खुद बैठ करके रेडियो सुन रहे, न्यूज सुन रहे, वहां पे सुला दिया, ठोक ठोक सो जा बेटा। उसको सुला दिया गया। उसको पता नहीं पापा बहुत ज्यादा उसको जो वेटेज दे देते थे, हमें धो देते थे। अब हम लोगों ने एक दिन गोलमेज सम्मेलन की कि ऐसे तो हम पिट जा रहे हैं, तो करें तो क्या करें, मैं तुझे पिटा दे रहा हूं, तू मुझे धो दे रहा है, तो ऐसे में क्या करें, कोई रास्ता निकालें इसका। कहा गया कि हाँ रास्ता निकालते हैं, ऐसा करते हैं कि जो सोए ना वो जो है वो किसी दूसरे के बारे में ना बताए। बोला फिर क्या होगा, फिर तो दोनों को लगेगा, क्योंकि पापा देखेंगे थोड़ी थोड़ी देर पे तो नजर पड़ेगा ही, दोनों पिट जाएंगे। कहा कि अब क्या करें, तो बोला गया कि एक दूसरे को जगा दें तो कैसा रहेगा। बोला गया हमें तो आदत है, बिना पापा के चाटे के नींद कैसे टूटेगा, और एक दूसरे को देंगे तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तब कहा हम लोगों ने तय किया कि ठीक है, अगर कोई सोए तो दूसरा जो है उससे इतना तेज चींटी काटे। बोला अगर इस बीच बाद में उसने बदला लिया तो बोला गया नहीं, सोए हुए में अगर कोई जगाने के लिए काटेगा तो कोई दूसरा बदला उससे नहीं लेगा, और नहीं तो फिर जो है वो पेंसिल का पॉइंट जो है वो चुभो डाले। बस अब हम दोनों भाई इंतजार में रहते थे। फिर वही तू सो, तो पहले तो पापा से खिलाता था, अब जैसे ही सोया। तो इसीलिए आपके अगल बगल अगर किसी का भी लगे, ये सबके लिए जारी है, तो खुद अलर्ट रहिएगा। अगर लगे कि कोई अगल बगल जो है वो किसी तरह से सो रहा है, आप पेन भोंक डालें, वरना पकड़े जाइएगा तो अगल बगल वाले सारे लोग जो हैं वो खड़े रहिएगा पूरे क्लास में। भागा या बचा हुआ है नींद,
अच्छा बैठ जाइए। अब यहां पे कह रहे हैं कि मार्केट हमारा दो, एक हमारा कौन सा मार्केट और एक हमारा कैपिटल मार्केट। मैंने इनसे 2 दिन के लिए पैसे लिए, देने वाले ये, लेने वाला मैं। कैपिटल मार्केट में मैंने इनसे 5 साल के लिए पैसे लिए, फिर इस बार भी पैसा किसने रिसीव किया, दिया किसने? क्या कुछ बदला है यहां? नहीं, लेकिन बदला जरूर है, और वो है रिक्वायरमेंट। पहले 2 दिन में मैं चुकता कर देता, निड 2 दिनों के पैसे की थी, और यहां 5 साल का निड है। तो इसका मतलब पहले जिस मार्केट में हम थे उसका नाम क्या था, और अब जब हम दूसरी बार आए तो इसका मतलब हम और ये खड़े हैं, तो यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है कि मनी मार्केट में आपका स्वागत है, मनी मार्केट पधारने के लिए धन्यवाद। और जब मैं इनसे जो है वो 5 साल के लिए पैसे लेने गया तो वो बोर्ड हट गया, और अब यहाँ पे नया बोर्ड आ गया कि कैपिटल मार्केट में आपका स्वागत है या कैपिटल मार्केट में पधारने के लिए धन्यवाद। क्या ऐसा कोई बोर्ड लगेगा, या बैकग्राउंड म्यूजिक तो कोई लेकर के खड़ा हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे मनी मार्केट मनी मार्केट मनी मार्केट, या कैपिटल मार्केट कैपिटल मार्केट कैपिटल मार्केट, क्या होने लगेगा? बोला कि ऐसा कुछ होता नहीं है। सही में ऐसा कोई मार्केट नहीं था। जैसे मंगल मार्केट तो बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, ये नहीं कि गफार मार्केट तो बड़ा सा बोर्ड लगा। कहा गया कि पालिका मार्केट है ना, पालिका बाजार, कहा गया ऐसा कोई बोर्ड नहीं रहेगा। मतलब यह है कि अगर जो है वो पैसे का निड 1 साल से कम दिनों का रहे तो वो माना जाता है कि वो किस मार्केट में मिल रहे हैं, और अगर ज्यादा रहे तो मनी मार्केट में जिस इंस्ट्रूमेंट को इशू करके पैसे का नीड पूरा किया जाता है उसको कहते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। कैपिटल मार्केट में जाकर के जो पैसे का नीड 1 साल या 1 साल से ज्यादा दिनों का पूरा किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। अब कहा गया कि हम लोग आते हैं कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट की तरफ। कहा गया यहां बड़े सारे जो है वो तरीके हैं जिससे हम क्या करते हैं, शेयर्स वगैरह इशू करके पैसे अर्न करते हैं। कहा गया ठीक है, सेबी रेगुलेटरी बॉडी, सेबी ने कहा कि इन सारे चीजों के लिए मैं उनका जो है माय बाप हूं, अगर कहीं कोई गड़बड़ घोटाला करेगा तो मैं उसकी रक्षा करूंगा। ये वचन किसने दिया? सेबी ने इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये वचन दिया और कहा मैं इसके लिए रेगुलेटरी बॉडी हूं। 1992 में ये बना, पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे हम लोग बाद में। अब उन्होंने कहा कि अगर कोई चाहता है पैसे का नीड अपना पूरा करना तो वो मार्केट में आ सकता है, लेकिन क्या कंपनी को सिर्फ एक ही बार पैसे की रिक्वायरमेंट होगी? एक से ज्यादा बार भी होगी। इन्होंने कहा कंपनी को जब भी पैसे की रिक्वायरमेंट होगी तो कंपनी जो है वो पहली बार जब आएगी तो वो कहलाएगा प्राइमरी मार्केट। ध्यान से सुनिएगा, कौन सा मार्केट? प्राइमरी मार्केट। और उसके बाद जो चीज आपने परचेज कर लिया, आप एक इन्वेस्टर्स हैं, कंपनी ने जो है वो कहा कि शेयर खरीदोगे, आपने कहा हाँ, आपने सारे प्रोस्पेक्टस वगैरह सब पढ़ लिए, वो देखेंगे इशू ऑफ सिक्योरिटीज में, सारे ऑफर डॉक्यूमेंट पढ़ लिए, आपको बड़ा अच्छा लगा, बड़ा लुक्रेटिव लगा, आपको लगा कि नहीं आपके पैसे यहाँ पे क्या होने चाहिए, लगने चाहिए, आपको इन्वेस्ट यहां करना चाहिए। ठीक है, आप इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, आपने इन्वेस्ट कर भी दिया, और इन्वेस्ट करने के बाद आपको क्या मिला? आपको जो है वो इंस्ट्रूमेंट मिल गया, शेयर्स मिल गया। ठीक है, आप उस शेयर्स को अपने पास रख लीजिए। क्या आप नहीं चाहेंगे कि इस चीज का लिक्विडिटी हो? लिक्विडिटी का मतलब कि कल को खुदा न खास्ता अगर आपको कहीं पैसे की जरूरत हो जाए तो आप पैसे क्या कर सके, यहां से निकाल सके। कहा गया हाँ ऐसा होना तो चाहिए। सेबी का ध्यान इस बात पे जाकर के टिक गया, और सेबी ने कहा कि सुनो भाई, आपने जो है वो इशू तो कर दिया लोगों के बीच में, सब कुछ बताया भी, सारा डिस्क्लेमर दिया, लोगों ने ले लिया, ठीक है, उनका डिसीजन है, लेकिन अब अगर वो इसे बेचना चाहे तो कहा गया कि जिसको बेचना है बेच ले, मैंने बेचने से थोड़ा ना रोका है। कहा ठीक है, अब जरा सुनिए, अगर मान लीजिए कि मेरे जो है बगान में भिंडी होता है, सही में होता है, छोटा सा मेरा जो है बगान है, उसमें भिंडी भी है, अमरूद भी है, अनार भी है। अब अगर उसमें जो है वो भिंडी हुआ, मुझे इस भिंडी को बेचना है, तो इस भिंडी को बेचने के लिए मैं क्या करूं? 2 तरीका, इस भिंडी को लूं और लेकर के कहां चले? भिंडी समझते हैं या लेडीज फिंगर समझते हैं? दोनों समझते हैं। तो भिंडी को लेकर के हम कहां चले गए? मार्केट में। मार्केट इसलिए चले क्योंकि वहां खरीदने वाले भी आते हैं। अब लोग आएंगे, मैं दाम बोलूंगा, तौलूंगा और उन्हें देता जाऊंगा। दूसरा तरीका, टोकरी पे लिया और मोहल्ले में घूम रहा हूं, ताजे 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 ताजे, हरे हरे, लाल लाल, लाल होगा, हरे हरे, हरे हरे क्या ले लो, जगे रहिएगा, भिंडी ले लो, और झूठ मूठ का हाँ में हाँ नहीं मिलाइएगा, सोच समझ के मिलाइएगा। भिंडी ले लो। अगर किसी ने आवाज मारी, हाँ जी कैसे है, मैंने बोला 40 रुपए केजी, दे दिया तो दे दिया, बिक गया। एक तरीका ये, और दूसरा तरीका कहां चला गया? कन्वीनियंट क्या है, यानी कि पता नहीं कितने घर जाऊंगा, कौन लेगा कौन नहीं लेगा, लेकिन मार्केट में तो तय है क्योंकि लोग वहां आएंगे ही आएंगे। हाँ ठीक है, हो सकता है उस दिन भिंडी खाने का किसी का मन नहीं होगा तो दूसरी बात है, लेकिन अपॉर्चुनिटी बढ़ा या नहीं बढ़ा मेरे लिए?
कि मेरा चीज बिक जाए। कहा गया कि कंपनी ने शेयर तो इशू कर दिए, लोगों के पास जो है शेयर्स तो आ गया, लोगों के पैसे कंपनी के पास तो आ गए, लेकिन अगर इनको उसको बेचने की जरूरत है तो वो क्या करे। कहा कि ठीक है बेच दे, इनके पास है ये इनको बेच सकते हैं, लेकिन पहले इन्हें कन्विंस करना पड़ेगा, पहले पूछना पड़ेगा आप शेयर्स लेंगे इन्फोसिस का। ये कहते चल निकल जा, नहीं लेते। लीजिएगा इन्फोसिस का शेयर, जाना कोई और काम नहीं है क्या, इन्फोसिस का शेयर लीजिएगा, इतने बुरे हाल में इन्फोसिस का शेयर, अभी नहीं लेंगे। इन्फोसिस का शेयर लीजिए, ये कहते मार्केट ठीक होगा, हाँ जरूर लूंगी। ठीक है, इनका ओपिनियन क्या रहा, लेना। इतने जगह गया तो जाकर के उन्होंने हाँ बोला। अब फिर जो है वो करते रहिए बार्गेनिंग, बैठ करके आमने सामने, कितने में लीजिएगा, क्या कीजिएगा। आपको नहीं लगता है कि अगर कोई ऐसा मार्केट होता, मैंने अपना प्राइस डाल करके छोड़ दिया है, गली गली, पहले ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए और उसका रोड पे निकल जाइए और अपने शेयर्स बेचते रहिए, यही होगा ना। और क्या तरीका, बताइए मुझे कोई तरीका। कंपनी में बोला बेच सकते मेरे शेयर, मुझे कोई आपत्ति, कहा गया नहीं, आपत्ति से काम नहीं चलेगा, आपको उनके लिए एक मार्केट देना पड़ेगा। अगर नहीं दीजिएगा तो हम आपको जो है इस मार्केट से एक अठन्नी भी लेने नहीं देंगे, क्योंकि मैं बैठा हूं इन्वेस्टर्स का, मैं माए बाप हूं, मैं उनका ख्याल रखूंगा। तो उन्होंने कहा तो हम क्या करें ये तो बताओ। तो कहा कुछ ना करो, जो भी इंस्ट्रूमेंट आप इशू करोगे उसको आपको क्या करना पड़ेगा। मैं बात हमेशा लिस्ट कर रहा हूं, पब्लिक के लिए बात कर रहा हूं, पब्लिक कंपनी की बात कर रहा हूं। कहा जो भी पब्लिक के बीच में देंगे उसे क्या करना पड़ेगा, लिस्ट करना पड़ेगा, ताकि कहा गया लिस्ट करने से क्या होगा, कहा गया लिस्ट करने से क्या होगा ये बतलाता हूं। आपने देखा है कि कोई सामान जो आपको शोरूम में दिखता है वो सामान शोरूम में ही बन के तैयार होता है। जो सामान शोरूम में दिखता रहता है, आप जो रिबॉक का टी शर्ट या पूमा का टी शर्ट देखते हैं, बेनेटन का टी शर्ट या जींस देखते हैं, वो जो है वो उसी शोरूम में जो है वो गड्ढे नीचे खोदे हुए रहते हैं, वहां पे बनता रहता है और लाके रख दिया जाता है। तो फिर कहां बनता है, फैक्ट्री में। और फैक्ट्री में बनने के बाद उसे क्या किया जाता है, मैन्युफैक्चर करने के बाद कहां लाया जाता है, शोरूम में। रिबॉक कंपनी ने 1000 टी शर्ट बनाया, कहां बनाया, और उस 1000 टी शर्ट को कहां लाएगी, शोरूम में लाएगी। मार्केट में लाई, शोरूम में उसे पहले क्या किया जाएगा, सीधे लोग जाते खरीद लेते हैं या कुछ डिस्प्ले वगैरह में रखा जाता है, या छुपा छुपा करके, ढक ढक करके, और खाली दुकान पड़ा हुआ है। डिस्प्ले पे देखते हैं, अच्छे अच्छे पुतले बना बना करके रखते हैं स्टैचू वगैरह पे, और तब लोग देखते हैं, उसी को डिस्प्ले कहते हैं। लोगों को जो पसंद आता है वो खरीदते, तभी वहां खरीदने बेचने का काम होता है। इसका मतलब इस 1000 टी शर्ट को जो है वो बनाने के बाद कहां लाया गया, शोरूम। बना कहां, फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री में क्या हुआ, ये मैन्युफैक्चर, और जो है शोरूम में इसका क्या हो रहा है, पहला काम डिस्प्ले, और तब ट्रेड। डिस्प्ले हो रहा है तभी क्या हो रहा है, ये ट्रेड हो रहा है। 1000 पीस खत्म, उसके बाद अब रिबॉक टी शर्ट नहीं बनाएगी या फिर बनाएगी। अच्छा, इस बार 2000 का उनको लग रहा है डिमांड ज्यादा है, ज्यादा का रिक्वायरमेंट है, इस बार 2000 बनाना है, चलो इस बार सीधे शोरूम में ही बना लेते हैं। क्यों, पहली बार तो बनाया था फैक्ट्री में, अब दूसरी बार बना लेते हैं ना शोरूम में ही सारा का सारा। कहां पे बनाएंगे, फिर बनाएंगे फैक्ट्री में ही, और फैक्ट्री में बनने के बाद फिर वो 2000 फैक्ट्री से ही बेच देंगे इस बार। फिर वो कहां आएगा, फिर उसका डिस्प्ले होगा या सीधे बिक जाएगा, फिर डिस्प्ले होगा और वो क्या होगा, बिकेगा। आपने दो चीज देखा, एक प्लेस है जहां मैन्युफैक्चर हो रहा है, दूसरा प्लेस है जहां दो एक्टिविटी, कौन कौन सा, डिस्प्ले और ट्रेड कह दीजिए, सेल कहना ट्रेड कह दें, या इसमें दिक्कत होगा इस वर्ड में। डिस्प्ले भी हो रहा है और क्या हो रहा है, ट्रेड भी उसका हो रहा है। लेकिन जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है वो कहां हो रहा है, फैक्ट्री में। रुकिएगा जरा, अब यहां पे कंपनी को पैसे की जरूरत है, कंपनी को पैसे की जरूरत है, कंपनी मार्केट में आएगी। ये जिस मार्केट में आकर के लोगों के बीच शेयर इशू करती है उसका नाम दिया गया, कौन सा मार्केट, उसका नाम दिया गया प्राइमरी मार्केट। अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि इन्होंने इसका नाम ये मार्केट क्यों दिया, इन्होंने उसका नाम बस दे क्या दिया, प्राइमरी मार्केट। इसका मतलब कैसे यहां इशू होता है वो तो बताऊंगा, इशू ऑफ सिक्योरिटीज में कि कैसे इशू करते हैं। लेकिन कहा कंपनी को जब भी पैसे की रिक्वायरमेंट है हमेशा किस मार्केट में जाएगी, और उस वहां इशू करने का तरीका। यानी एक तरह से आप समझ लीजिए कि ये प्राइमरी मार्केट आपका जो है वो फैक्ट्री की तरह है। किसकी तरह है, जब भी कंपनी को इशू करना रहेगा तो जैसे हमने फैक्ट्री वर्ड नहीं बोला, यहां वर्ड क्या बोलेंगे, फैक्ट्री की जगह प्राइमरी मार्केट। और जो हमने बोला ना मैन्युफैक्चर करना, उसकी जगह यहां पे हम कौन सा वर्ड यूज कर देते हैं, इशू करना। तो जब भी शेयर इशू होगा हमेशा किस मार्केट में होगा, और जितने इशू हो गए, कंपनी को जरूरत थी 10 करोड़ रुपए की, कितना, कंपनी ने 1 करोड़ इक्विटी शेयर इशू किए एट द रेट ऑफ 10 ईच। आ जाएंगे 10 करोड़, हाँ या ना बोलते जाइए।
हाँ जी, कहाँ है? पीछे, आपके ठीक पीछे, इधर नहीं, आपके आगे। कितने हैं? 10 रुपए वाले हैं। टोटल कितने हो गए? 10 करोड़। 1 करोड़ हमने क्या इशू किया? इक्विटी शेयर। 1 करोड़ जो इक्विटी शेयर है वो इशू कहां हुआ? यही तो है, प्राइमरी मार्केट इज फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इज कंसीडर्ड एज इशू। तो यहां मैन्युफैक्चर्ड हुआ, यानी इशू हुआ कितने? 1 करोड़ शेयर। किसी न किसी ने लिया है। अब कहा गया कि इसको कहां ले जाओ? शोरूम। शोरूम में ले जाओ। जो बनता था टी शर्ट कहां ले जाते थे? चले शोरूम में लेकर के। कहा गया हाँ, वहां जिस चीज का नाम शोरूम था, यहां पे उसका नाम सेकेंडरी मार्केट है, और उसी का एग्जाम्पल क्या है? यही है स्टॉक एक्सचेंज, जिसको सेकेंडरी मार्केट कहते हैं, यही शोरूम के जैसा है। तो कहा गया यहां 2 काम, कौन कौन सा काम? डिस्प्ले और ट्रेड होगा। तो कहा गया डिस्प्ले होगा, मतलब कहा गया पहले कोई देखेगा तभी तो क्या करेगा? खरीदेगा। शेयर्स को कैसे देखेगा? इक्विटी शेयर्स लिखा हो रहेगा, 1 शेयर 2 शेयर। कहा गया नहीं, शेयर्स को नहीं देखेगा। जब आप डिस्प्ले पे जाते हैं तो टी शर्ट देखते हैं, साथ में दाम भी देखते हैं। हाँ जी, वही यहां पे कह रहे हैं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इसका क्या देखेगा? वो प्राइस देखेगा कि भाई प्राइस कम है, ज्यादा है, क्या हो रहा है। और तब अगर दिल को भाएगा उस प्राइस में लेना, तो क्या करेगा? तो इसका मतलब जिस चीज को हम शोरूम कहते हैं उसको हम क्या कहेंगे? यहां सेकेंडरी मार्केट, जिसका एग्जांपल क्या है? स्टॉक एक्सचेंज। और वहां पे क्या होगा? पहला काम डिस्प्ले। डिस्प्ले के जगह वर्ड क्या यूज कीजिए? और ट्रेड तो एज इट इज रह गया। तो यही जिसको हम कहते हैं डिस्प्ले करना, उसी को क्या कहते हैं हम? लिस्ट किया जाना। यानी अब हम प्राइमरी मार्केट नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे इशू ऑफ सिक्योरिटीज। बहुत बड़ा है ये, इसके ठीक बाद हम इस पे आएंगे। शेयर को अभी इशू नहीं कर रहे हैं। हाँ, शेयर ऑलरेडी क्या हो चुका है? इशू हो चुका है। हम जा रहे हैं उसको क्या करने के लिए? लिस्ट करने। और क्या करने के लिए? और ये करते कहां हैं? उसका एग्जाम्पल क्या है? अब यहां से ये स्टॉक एक्सचेंज इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि यहां पे हमें देखना है लिस्ट करने वाली बात, ट्रेड करने वाली बात क्या होगा। तो देखिए, अब इस पूरे चीज में हम पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहला चीज, ये जो स्टॉक एक्सचेंज है, ये स्टॉक एक्सचेंज होता कितने तरह का है? कितने तरह का? क्या कोई भी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में जा सकता है? लेकिन सेबी ने ये जरूर बोला है कि अगर आप अपने शेयर्स को क्या करते हैं? पब्लिक के बीच में इशू करते हैं, तो आपको अपने आप को क्या करना पड़ेगा? स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करना ही पड़े। कैसे करना पड़ेगा ये सब तो बताने वाला हूं। तो पहला चीज, स्टॉक एक्सचेंज कितने तरह का? स्टॉक एक्सचेंज काम क्या क्या करता है? एक तो हमने देखा लिस्ट करना, दूसरा देखा ट्रेड करना। क्या और भी कोई एक्टिविटी करता है? तो कहा गया वो देखना रहेगा कि डिलिस्ट जैसा चीज भी यहां होता है। जो चीज एक बार लिस्ट हुआ वो डिलिस्ट भी हो सकता है। फिर कहा कि आखिर लिस्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? शेयर इशू होने के बाद करेंगे, इशू होने से पहले करेंगे? क्या प्रोसेस होगा? कहा घबराइए मत, पूरा प्रोसेस बताया जाएगा कि लिस्ट करने का प्रोसेस क्या होता है। एक बार लिस्ट कर लिया तो क्या डिलिस्ट हो सकता है? कहा गया डिलिस्ट क्यों नहीं हो सकता है? डिलिस्ट होने के बड़े सारे चीज दिए हुए हैं। हो सकता है कि आपने अपने आप को 10 स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर लिया था, यहां तो बोला गया एक में कंपलसरी है। आपने बहुत सारे में कर लिया, क्यों बहुत सारे में कर लिया वो भी आगे देख लेंगे। लेकिन अगर एक से ज्यादा में कर लिया और आप अपने आप को डिलिस्ट करना चाहें, आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। और आपने कुछ ऐसा जो है वो बहुत अच्छा सा जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम किया है, कुछ ऐसा गुल खिलाया है जिसके लिए रेगुलेटरी बॉडी आपको लात मार करके जो है वो बाहर कर रहे हैं। ये भी हो सकता है। वो क्या कहलाएगा हमारा? वो भी डिलिस्टिंग कहलाएगा। वो कहलाएगा कंपलसरी। एक तो वो आप कहीं से खुद चले जाइए, और नहीं तो फिर क्या होगा? छोटे में पापा लोग के बगल में बैठे रहते थे, अगर समझ में आ गया कि कोई गेस्ट आए हैं, उठ के खुद चले जाए तो ठीक है, वरना फिर बोला जाता था पढ़ना नहीं है क्या? तो अगर खुद से चले गए तो क्या हुआ? वॉलंटरली। और नहीं तो फिर क्या हुआ? कंपलसरली। तो यही कंपलसरली के पीछे का ग्राउंड देखेंगे कि कंपलसरी के केस में कौन कौन से ऐसी गलती है जिसके लिए हमें यह सजा मिलेगी। क्या होने की? डिलिस्ट। सारे गलती के लिए सजा फांसी नहीं है, सारी गलती के लिए उम्र कैद नहीं है। कुछ ऐसे कॉन्ट्रावेंशन है जिसके लिए वो पनिशमेंट है। तो हमें देखना रहेगा कि कंपनी के कौन से ऐसे कॉन्ट्रावेंशन है जिसके लिए जो है वो पनिशमेंट क्या है? डिलिस्टिंग। और उसका प्रोसेस। तो डिलिस्टिंग खुद से करा रहे हैं तो देखेंगे, सारे स्टॉक एक्सचेंज से जा रहे हैं या किसी एक से जा रहे हैं, वो भी देखेंगे। और अगर हम डिलिस्ट करवा रहे हैं तो लोगों के पैसे दें या नहीं, क्योंकि कल के डेट में वो हमें ढूंढेंगे कहां? उनका लिक्विडिटी क्या होगा?
इन्हीं चीजों को यहाँ पे क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि जो वर्ड हम स्टॉक एक्सचेंज बोलते रहते हैं, इन स्टॉक एक्सचेंज में किसी कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा, ये कैसे पता चलेगा। कहा गया इसके लिए भी चीज है, जैसे हमारा आपका परफॉर्मेंस रिजल्ट से पता चलता है, वैसे इनके परफॉर्मेंस के लिए भी इंडेक्स जैसा चीज आया, और तभी हम कहते हैं सेंसेक्स, निफ्टी, इस तरह का चीज। आखिर ये बनता कैसे है, क्यों कहते हैं कि सेंसेक्स इतने पॉइंट गिरा, इतने पॉइंट बढ़ा, कैसे, क्या फेनोमेना हुआ। अगर कोई शेयर खरीदता है तो आखिर उस तक शेयर पहुंच कैसे जाता है, अगर कोई शेयर बेचता है तो उस तक पहुंच कैसे जाता है पैसे, यानी कि कैसे ये सेटलमेंट जैसा काम होता है, ये सब कर कौन रहा है, क्या फेनोमेना चल रहा है। शेयर्स अगर हमने ऑर्डर किया तो हम कैसे ऑर्डर करेंगे, कैसे यहां से स्टॉक एक्सचेंज पैदल चले कांवड़ लेकर के और जय भोलेनाथ, और वहां जाकर के जो है वो जल ढार करके आएंगे और ऑर्डर दे करके आएंगे, कैसे करें ऑर्डर, और अगर ऑर्डर दिया तो हमारे अकाउंट में आएगा कैसे, ये हमें देखना रहेगा। अगर हमने जो है वो सेटलमेंट करना चाहा, ऑर्डर दिया, लेना चाहा, पहले